हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का मैथ बुक का आपका प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 आपको बताएंगे। ये आपका संख्या पद्धति का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर में हमने आपको बेसिक बताया, आपको जरूर देखना चाहिए। परिभाषा कुछ थे, प्ले लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारा सवाल बताएंगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए में कौन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए जो कथन है, कथन सत्य, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो कथन है सत्य है कि असत्य, कारण के साथ उत्तर देना। तो समझना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब यहां पर वास्तविक संख्या का बात आ गया तो समझना पड़ेगा हमको वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकता है? तो वास्तविक संख्या रियल नंबर किसको कहते हैं? तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल जाए, दोनों मिलाकर के वास्तविक, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। तो ये बात सत्य है। क्यों? क्योंकि हम लिख देंगे चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय होता है। अगला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो नहीं, ये बात होगा नहीं। कहिएगा कैसे नहीं होगा, कारण इसका क्या होगा? तो इसका कारण देख लीजिए कि रूट m, अब बोला m एक प्राकृतिक संख्या है तो हम m में 1 देंगे m के जगह पर, तो आप कहिएगा 1 का वर्गमूल आ गया, तो ये तो प्राकृतिक हो गया। लेकिन आप m के जगह पर 2 डालिए, इसका वर्गमूल नहीं आएगा। m के जगह पर आप 3 डालिए, नहीं आएगा। 4 डालिएगा तो कहिएगा इसका 2 आया। फिर 5 डालिए, नहीं आएगा। तो कहाँ यहाँ पर आपका रूट m के रूप में हुआ? सबका वर्गमूल निकलता तब तो नहीं होगा। अगला आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसी का उल्टा है, इसमें बोला प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक हो सकता है, और यहां पर आपको बोला प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय। तो बिल्कुल नहीं होगा। वास्तविक प्रत्येक परिमेय और प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक हो सकता है, परंतु प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अब पूछा जा रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4, पहले जितना बोला गया है उतना कर लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारा बढ़ते जाएगा। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, अपरिमेय नहीं होते हैं। आप कहते हैं एक उदाहरण, आप 1000 उदाहरण दे सकते हैं। 1 का वर्गमूल आपका 1 आया, परिमेय हो गया। इसका नहीं आएगा, ये दोनों बात मानता है, लेकिन इसका 2 आया। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे 1 धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल परिमेय हुआ। 4 धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल परिमेय हुआ। कहिएगा कैसे? तो 1 के बट्टा में 1 दीजिए, p/q, p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 है। 1 बट्टा में 1 दीजिए, सेम डेफिनेशन को मानता है। तो बस यही 2 सवाल था इस वीडियो में, इस चैप्टर में। तो हमने आपको ये प्रश्नावली 1.2 बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट चेक करिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।